हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स यानी आव्यूह स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 4 लेक्चर लेके आएँगे हम लोग, छोटे-छोटे लेक्चर 15 या 20 मिनट के, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए मैट्रिक्स जो है वो जितने भी हमारे डाटा दिए गए होते हैं उनको हम लोग एक स्क्वायर के फॉर्म में यानी इस ब्रैकेट के फॉर्म में क्या करते हैं अरेंज करते हैं। यानी डाटा का क्या होता है एक अरेंजमेंट होता है, जिसमें कुछ वैल्यूज़ दी गई होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया गया हो, 3 दिया गया हो, 4 दिया गया हो और 6 दिया गया हो। तो एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये, जिसको हम एक ब्रैकेट के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक में इसमें एक रो है, दूसरा क्या है कॉलम है। जो वर्टिकल लाइन दी गई है इसमें देखें यहाँ पे, ये एक वर्टिकल लाइन है जो इस तरह करके है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग स्तंभ कहते हैं या कॉलम कहते हैं। हम कहते हैं इसको कॉलम कहते हैं और ये वर्टिकल लाइन है इसे हम रो कहते हैं या इसे हम लोग पंक्ति भी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं स्तंभ कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक हमारा वर्टिकल लाइन है जिसे हम कॉलम कह रहे हैं और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम लोग रो कह रहे हैं। तो रो और कॉलम के फॉर्म में हम क्या करते हैं डाटा को अरेंज करते हैं। अब देखें इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसका, किसी भी मैट्रिक्स का, उसको हम लोग A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड मैट्रिक्स हमारा पार्ट होता है उसको A12 से लिखते हैं। फिर यहाँ पे 1, 13 ऐसे हम आगे बढ़ते जाएँगे। जो सेकंड रो होगा उसको हम 21 से, 22, 23 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 31, 32 और ये 33 के फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो, ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया। तो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम लिखें, अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हम बनाएँ, 2 इंटू 2 का, तो इसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो पहला एलिमेंट 1, 11, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 21, ये 22 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, मतलब तो यहाँ पे रो कितना है 2 है और कॉलम कितना हमारा ये 2 है। तो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हो गया, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसी के बेस पे मैट्रिक्स को अलग-अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जैसे हम अगर देखें टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट जो आव्यूह है उसके प्रकार, आव्यूहों के प्रकार। अब मैट्रिक्स की अगर बात करें हम लोग तो ये मेनली जो है पहला जो मैट्रिक्स होता है हमारा इसका, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी इसको हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। इसमें क्या है, नहीं इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं जिसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं कम होते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ ये हमारी लाइन क्या है कॉलम है, कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये क्या है कॉलम नंबर 3। रो कितना है 1 है और कितना है 2 है। तो ये हमारा रो हो गया और ये हमारा क्या हो गया कॉलम हो गया। जिसमें रो कम हो कॉलम क्या हो, नहीं कॉलम ज़्यादा हो और रो क्या हो कम हो, तो उस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो और नंबर ऑफ रो क्या हो कम हो, वो हमारा क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड जो टाइप हमारा है यहाँ पे देखें, उसे हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें क्या होता है जस्ट उल्टा कर दीजिए। इसमें एक हमने मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ये हमारा क्या है C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। यानी नंबर ऑफ जो कॉलम है वो हमारे क्या है 2 है और नंबर ऑफ रो क्या है 3 है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है वो ज़्यादा हो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो कम हो, ये नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो और कॉलम कम हो, उस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड देखें हम लोग जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह।
यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ जो रो दिया गया हो वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या हो आपस में इक्वल हो, जैसे ए बी सी और डी। तो यहाँ पे रो कितने हैं, ये R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये C1 और ये क्या हो गया C2। यानी R जो है वो C के क्या है इक्वल है, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं इक्वल होते हैं, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हम अगर 4 टाइप पे आए इसके 4 नंबर पे, तो हमारा होता है रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं पंक्तियाव्यूह। इसका मतलब ये हुआ ऐसे मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिंगल सिंगल रो हो, उसे हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे ए बी सी और डी। इसमें रो कितना एक है, जिसमें रो नंबर ऑफ रोज क्या हो एक हो, एक ही नंबर ऑफ रो हो, वो हमारा क्या होता है रो मैट्रिक्स होता है। फिफ्थ होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मैट्रिक्स यानी ऐसे आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है सिर्फ सिंगल हो, मतलब ए बी सी। तो नंबर ऑफ कॉलम अगर सिंगल है, नंबर ऑफ रो सिंगल है तो रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम सिंगल है मतलब एक ही अगर नंबर ऑफ कॉलम दिया गया है तो क्या हो जाएगा हमारा स्तंभ मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स, नेक्स्ट टाइप। जीरो मैट्रिक्स यानी इसको हम लोग शून्य आव्यूह भी कहते हैं। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो जीरो जीरो हो, यानी रो पूरे हमारे जीरो दिए गए हैं, रो पूरे कॉलम क्या है हमारे जीरो हो, या ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसमें दोनों में देखें कि जो नंबर ऑफ रो है वो सभी के सभी क्या है जीरो है, नंबर ऑफ कॉलम जो दिए गए हैं वो भी क्या है सभी के सभी जीरो हैं। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं इकाई आव्यूह। ये चूंकि ये इम्पोर्टेंट है, जो कि इसका हम लोग यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। इसको आई से लिखा जाता है, आई इक्वल टू जिसमें डायगोनल जो है हमारी वन दिया गया हो, जैसे 0 1, ये हमारा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 बाई 2 के केस में डायगोनल क्या हमारा 1 है। या अगर 3 बाई 3 का मैट्रिक्स दिया गया हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे जो डायगोनल दिया गया है वो हमारा क्या है 1 है, तो जिसमें जिसमें डायगोनल क्या दिया गया हो 1 दिया गया हो, वो हमारा क्या होता है इकाई आव्यूह होता है या आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। अब देखिए हम लोग दो जो मैट्रिक्स दिए गए हों आपस में इक्वल जो होते हैं, यानी इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा टाइप नंबर 7 था, अब हमारा आएगा टाइप नंबर 8। तो 8 नंबर जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है इक्वल मैट्रिक्स यानी समान आव्यूह। इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकता है अगर दो मैट्रिक्स जो हैं इक्वल कब होंगे, जब नम उनके सभी एलिमेंट, सपोज करिए कि अगर यहाँ ए है, ये बी है, सी और डी है, एक मैट्रिक्स है, तो ये दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल तभी हो सकता है जब ए वाली जो वैल्यू है यहाँ पर भी क्या हो ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, यहाँ डी हो। तो हम कह सकते हैं कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी क्या हो ए हो, ये बी है तो ये भी क्या हो बी, ये सी है तो ये भी क्या हो सी। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन वी कैन से बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स। अगर सभी ए के एलिमेंट जो हैं बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी क्या होगा हमारा मैट्रिक्स ए, मतलब ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज करिए यहाँ एक्स दिया है, यहाँ वाई दिया है, ये 4 और यहाँ 0 दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, मान लीजिए 4 3 0 सॉरी, यहाँ पे 4 यहाँ पे 0, तो देखें ये 4 है तो यहाँ पर क्या दिया गया 4 दिया गया, ये 0 तो ये भी क्या किया 0 दिया गया। यहाँ x है
यानी x की जो वैल्यू वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और जो y की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं x 4 के इक्वल है और y जो है वो 3 के इक्वल है। तो हम यहाँ से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं तो हम कंपेयर करके अगर कोई और आइडेंटिटी दी गई है, जैसे लाइक यहाँ x दिया है, यहाँ y दिया हुआ है, तो हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब बोथ मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल दिए गए हों। तो इन्हीं कुछ टर्म्स पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे एक चीज़ और समझ लें हम लोग कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। और आगे हमारा है सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है और दो मैट्रिक्स को क्या करना है, हम लोग को सबट्रैक्ट करना है। हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है जिसकी वैल्यू दी गई है 2 और 4 6 8, और दूसरी जो मैट्रिक्स हमारी है बी, वो दिया हुआ है 3 5 7 8। अब इन दोनों को ऐड करना है, यानी ए प्लस बी निकालना है। तो ऐड करने का जो कंडीशन होता है, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट्स है, यहाँ का ये 3 फर्स्ट एलिमेंट्स है, तो ये 2 जो है वो 3 से ऐड हो जाएगा, मतलब 2 किससे ऐड हो जाएगा, 3 से। ऐसे ही 4 जो है वो 5 से ऐड हो जाएगा, 6 जो है वो 7 के साथ ऐड हो जाएगा, 8 जो है वो 8 के साथ ऐड। सेम कंपोनेंट, सेम प्लेस वाले जो कंपोनेंट होंगे वो अपने सेम वाले से ऐड होंगे। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 6 प्लस 7 13 हो जाएगा, और 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स का हमारा एडिशन हो गया। ऐसे ही अगर हमें दो मैट्रिक्स को क्या करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, हम मैट्रिक्स यही ले रहे हैं, मैट्रिक्स हमारा ए वही रहेगा जो हमने यहाँ लिया था, 2 4 6 8। जो बी मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है, 3 5 7 8। अब इन दोनों को माइनस करना, ए माइनस बी निकालना हमको। तो माइनस जब करेंगे तो पहले एलिमेंट क्या है, 2, 2 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे। ऐसे ही 4 में से हम लोग 5 को माइनस करेंगे, 6 में से हम लोग 7 को माइनस करेंगे, और 8 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे हम लोग तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 4 माइनस 5 -1 हो जाएगा, 6 माइनस 7 -1, 8 माइनस 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। यानी हम दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, यानी ऐड कैसे करेंगे, तो हमने सीखा। दो मैट्रिक्स को हम लोग माइनस कैसे करेंगे, यानी उसको घटाएंगे कैसे, वो हमने सीखा। अगर एक मैट्रिक्स दिया गया हो और एक होल नंबर दिया गया, उससे मल्टीप्लाई करना अगर हमको हो, यानी हम कह सकते हैं इसको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई नंबर दिया गया हो, सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 6 8, और इसमें किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, लाइक दैट 5a निकालना हमको। ए दिया हुआ हमको 5a निकालना, तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 8। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 का इन सारे कंपोनेंट में, नहीं 5 का 2 में, फिर 5 का 4 में, फिर 5 का 6 में, फिर 5 का 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 का जब 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 का 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 का 6 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 5 का जब हम 8 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो हमको ये नंबर मिल गया 10 20 30 40। मतलब हमने 5 से 2 में मल्टीप्लाई किया, 4 में किया, 6 में किया, 8 में किया। यानी अगर हम किसी होल नंबर से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जितने भी कंपोनेंट हमारे मैट्रिक्स के अंदर दिए गए होंगे, सभी में क्या करेंगे, एक-एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सीखा क्या कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जो है सॉरी, दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, और कैसे उनको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन्हीं 3 और बाकी जो टाइप हमने पढ़ा है, उसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखें यहाँ पे।
पहला क्वेश्चन देखें। दिया हुआ है कि एक हमें ए दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कि हमें ए आई जे निकालना है 2:3 का, मतलब 2:3 का मैट्रिक्स बनाना है और गिवन हमारा ए आई जे की वैल्यू 2i-3j। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2/3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो रो मतलब एक 11 हो गया और एक 12 हो गया और एक 13 हो गया। यहाँ पे A21, A22 और A23। तो रो कितने, एक और दो, दो रो हो गए और कॉलम कितने, एक, दो और तीन कॉलम हो गए। अब हम एक एक करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको A11 निकालना है तो अगर इससे कंपेयर करें तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू कितनी, 1 है। तो जो हमारे यहाँ वैल्यू दी गई है 2, I कितना 1 और J कितना दिया हुआ है हमारा 1 दिया है। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ऐसे हम लोग A21 निकालेंगे। तो यहाँ इस वाली केस में जो I है वो हमारा 2 दिया हुआ है और J कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो I की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया और J की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। तो 2 2 जा 4 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे हम लोग A13 निकालेंगे। A13। अब यहाँ I कितना हमारा 1, J कितना 3। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 9 यानी -7 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे और A23 निकालेंगे। तो अगर 21 निकालेंगे तो I हमारा यहाँ पे कितना है, 2 है और J कितना 1 है। तो यानी 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। तो ये 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर 2:2 करेंगे तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 2 है। तो ये 4 माइनस 6 हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा। यहाँ पे I की वैल्यू जो है हमारा 2 है और J की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है। तो 4 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा यानी -5 आ जाएगा। तो हम ये जो हमने यहाँ लिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा 2:3 का। तो हमारा 11 कितना है, -1, ये हमारा 1 है और ये -7 है। ऐसे यहाँ पे 1 है हमारी वैल्यू, -2 है और -5 है। तो ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। जो मैट्रिक्स हमको निकालना था ए, वो क्या मिल गया, -1 1 -7 1 -2 और -5। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे और भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ऐसे ही ले रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स निकालना है, यानी ए की जो वैल्यू निकालनी है वो कैसी होनी चाहिए, Aij निकालना है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर 2/2 का लेंगे तो 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। पहला कंपोनेंट 11, दूसरा 12, यहाँ पे A21, यहाँ पे 22। देखिए रो कितना हमारा, एक रो, दो रो, कॉलम कितना, 2, यानी ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। तो हमें निकालना क्या रहेगा, यहाँ ये भी दिया है Aij बराबर I प्लस 2j दिया हुआ है। अब इसी के आधार पे हम लोग A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे जो भी आएगा, और A21 और A22 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे A11 कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ करें हम लोग तो 1 और 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 प्लस 3 इंटू 1, I की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस 2, J की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 2 है और J की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 दी गई है। तो 2 प्लस कितना, 4 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब इस जो मैट्रिक्स हमने यहाँ एज्यूम किया है इसमें पुट कर देंगे तो A बराबर आ जाएगा, 11 कितना हमारा है, 3 दिया गया है, 12 कितना हमारा है, 5 है, 21 कितना है, 4 और 22 कितना दिया है, 5, सॉरी 6 दिया हुआ है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या मिल गया, 2:2 का क्या, 3 5 4 6। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इजी वे में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो आप जो कमेंट सेक्शन दिया गया उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका डाउट रहेगा उसको हम क्लियर करेंगे। या यदि यानी इफ
ए इक्वल टू 3x माइनस 2, यहाँ पे 4y माइनस 8, नीचे दिया z माइनस 2 और a प्लस 11। इसकी जो वैल्यू है बराबर है 10, 8, 11, 9। तो हमें यहाँ से x, y, z एंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर इतना दिया गया है, ये वैल्यू जो है दी गई है, इसके इक्वल है, तो x, y, z और a की वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है। तो देखिए हमने कहा कि दो अगर मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उसके सेम जो कंपोनेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू दी गई है वो 10 के बराबर है, तो हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो 3x माइनस 2 जो होगा वो 10 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखें हम लोग तो 4y माइनस 8 जो होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। z माइनस 2 जो है वो 11 के इक्वल हो जाएगा और a प्लस 11 जो है वो 9 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 3x बराबर इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ देखें 4y बराबर ये 8 यहाँ माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16। तो y कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 4, कट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16। यहाँ पे ये माइनस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो z निकालना तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू 9 दिया गया, ये प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो हमने यहाँ से a निकाल लिया, यहाँ से हमने z निकाल ली, यहाँ से हमने y निकाल लिया और यहाँ से हमने x निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है कि अगर a की वैल्यू जो है वो 2, 3, माइनस 1 हो, यहाँ 0, माइनस 1, 5 दी गई हो, और b की जो वैल्यू है वो दी गई है 1, 2, माइनस 6, 0, माइनस 1, 3। तो हमें निकालना है, फाइंड करना है, पहला दिया हुआ हमारा कि 5a प्लस 2b निकालना है, और दूसरा दिया है हमारा 3a माइनस 4b। ये हमें दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं। अगर ये दिया है हमारा कितना, 2, 3, माइनस 1, 0, माइनस 1, 5, बी दिया है 1, 2, माइनस 6, 0, माइनस 1 और 3, तो हमें 5a प्लस 2b निकालना है और 3a माइनस 4b निकालना है। तो हम लोग पहला जब सॉल्व करेंगे, जो पहला दिया हुआ है तुमको 5a निकालना है, तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2, 3, माइनस 1, 0, माइनस 1, 5, प्लस हमें b निकालना है, तो b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, b दिया 1, 2, माइनस 6, 0, माइनस 1, 3। अब क्या करें हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, प्लस यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यहाँ 0 है ये, तो 2 0 जा 0, 2 1 जा माइनस 2 और 2 3 जा 6। हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 और 2 12 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 12 माइनस 17 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 हो जाएगा, और 25 प्लस 6 31 हो जाएगा। तो हमें ये मिल गया 5a प्लस 2b मिल गया। ठीक, ऐसे ही हम इस जो सेकेंड पार्ट दिया था इसका, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे कि a में हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और b में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को माइनस कर लें। तो इसको आप खुद से प्रयास करने का, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। हर तरह के जितने भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड इस पोर्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिले। जैसे क्वेश्चन और देखें हम लोग, x प्लस वाई दिया गया हमारा 7, 0, 2, 5, और x माइनस वाई जो है वो दिया हमारा क्या, 3, 0, 0, 3। तो हमें क्या करना है, x और y निकालना है।
एक्स प्लस वाई दिया है 7, 0, 2, 5, एक्स माइनस वाई दिया 3, 0, 0, 3। तो ऐसे जब क्वेश्चंस मिले देखिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब इस वाले वैल्यू को इसके साथ ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और फिर यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, और इसको भी क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। ये 7, 0, 2, 5 दिया है, इसको जोड़ना हमको किसके साथ, प्लस करना है। ये जो वैल्यू दी गई है 3, 0, 0, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब जब ऐड करेंगे तो इस y से ये y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, अब इसको ऐड करना आसान है, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 + 0 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, और 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐड कर लिया हमने। अब x निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 2 से 10 को तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा हमको। इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 से 8 को करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 5010। अब क्या करें हम लोग, जो हमारा पहला कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि x प्लस वाई जो है इतना दिया हुआ है, ध्यान दें x प्लस वाई जो है वो दिया हुआ हमारा कितना 7, 0, 2, 5। तो हमें क्या करना है, जो y जो x यहाँ दिया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ x की वैल्यू कैसी है, प्लस है, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7, 0, 2, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम अगर y निकालें यहाँ से तो ये तो हमें पता है 7, 0, 2, 5, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की है, कितना आया हुआ है 5014। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 7 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमको 2, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हमें यहाँ से y निकल गया हमारा, x हमने यहाँ निकाल लिया और y हमने यहाँ निकाल लिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कई बार बोर्ड एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन जो है 2014 में और 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन है, उसे प्रूव करना है कि a की जो वैल्यू है a, ये दिया हुआ हमारा 2 + i, और यहाँ दिया है -i, नीचे दिया है 3, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा 4i। जो हमारा b की वैल्यू है वो दे दी गई है हमारी कितनी 1 - i, और यहाँ पे दिया हुआ है 2i, और दूसरा दिया हुआ है हमारा 2i 3। तो हमें प्रूव करना है, यानी प्रूव डैट पीटी कि a + b जो है वो हमारा आया हुआ है 3 + 2i, और यहाँ पे 4i + 3। ये हमें प्रूव करना है, दोनों को ऐड कर लें। a + b अगर हम ऐड करेंगे तो सेम वाली वैल्यू जो है, सेम प्लेस वाली, ये ऐड करेंगे तो 2 + i, अब देखिए इस ये i प्लस में है, ये i माइनस में है, तो कट जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये देखिए -i है और ये +2i है, तो 2i में से -i को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, i मिल जाएगा। देखिए 3 + 2i, तो यहाँ पे 3 + 2i हो जाएगा, और ये 4i + 3 हो जाता है। तो ये देखिए एक लाइन में हमारा ये प्रूफ हो गया, सिर्फ एक लाइन में, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये एक लाइन में। ये क्वेश्चन जो है 2004 में जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखें हम लोग। हमें इसको सॉल्व करना है। कॉस थीटा दिया हुआ है और ब्रैकेट में दिया हुआ हमारा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, फिर नीचे दिया हुआ माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे इसका,
तो इस कॉस का सभी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर भी साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको भाई जो सेम प्लेस वाला है सेम से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर भी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा फिर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 1 होती है, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ माइनस है और ये क्या है प्लस है 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम लोग जो सेकेंड वीडियो इसका जो सेकेंड पार्ट हो जल्द से जल्द हम ला सकें। थैंक यू।